देहरादून से बड़ी खबर। महाकुंभ में भगदड़ के बाद धामी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर। सीएम धामी ने दिए आपदा प्रबंधन को लेकर कड़े दिशा निर्देश। मौनी अमावस्या में भगदड़ को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। भगदड़ में करीब 30 श्रद्धालुओं ने गंवाई थी अपनी जान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। भगदड़ में करीब 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद ये दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने जारी किया है टोल फ्री नंबर। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं और अब क्या माना जाए, किस तरह से निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह देखा जाए कि कल प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान जो है भगदड़ मची थी और भगदड़ मचने के दौरान 3 से 35 लोगों की मौत की मामला सामने आया है। साथ ही 60 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं और अभी तक 25 लोग जो है उनकी शिनाख्त हो पाई है। तो ऐसे में इस शिनाख्त का मामला वो जारी है और साथ ही इसी बीच जो है जो श्रद्धालु वहाँ पर फंसे हुए हैं उसको लेकर के जहाँ योगी सरकार जो है लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रही है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी अब जो है जो उत्तराखंड से इस प्रयागराज के महासंगम महाकुंभ में पहुंचे हुए श्रद्धालु हैं उनके लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। उसमें 4 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर आपदा प्रबंधन के जो सचिव है उनको निर्देशित किया था कि इसमें टोल फ्री नंबर जारी की जाए और ताकि जो है जो श्रद्धालु उत्तराखंड से वहां पर पहुंचे हुए हैं वो अगर किसी प्रकार की सहायता या सूचना देना चाहें तो उस पर जो है वो कॉल करके सूचना और सहायता मांग सकते हैं ताकि राज्य सरकार उस सहायता को श्रद्धालुओं तक पहुंचा सके। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कल ये बड़ी घटना निकलकर सामने आई है, भगदड़ मची थी, उस दौरान जो है आपदा प्रबंधन के जो लोग हैं यूपी सरकार के वो लगातार वहां पर एक्टिवेट हुए थे। पुलिस प्रशासन वहां एक्टिवेट हुआ था लोगों को संभालने के लिए, भगदड़ को कंट्रोल करने में। लेकिन उसी बीच जो है जिस तरह से ये भगदड़ मची है तो राज्य सरकार ने चिंता जताई है अपने श्रद्धालुओं को लेकर के। उत्तराखंड के जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं तो उनके लिए चिंता जताते हुए जो है अब उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। इस टोल फ्री नंबर में जो है वो अपने कॉल करके जो राज्य सरकार है उसको आपदा से जुड़े सभी बातें बता सकते हैं कि कैसे हुआ है और साथ ही साथ अगर उनको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है या इससे जुड़ी हुई जानकारी जो उनके पास है वो अगर देना चाहें तो वो सभी जानकारी इस टोल फ्री नंबर पर वो दे सकते हैं। तो इसको लेकर के देखिए, जिस समय इस घटना हुई और घटना के बाद जिस तरह से ये घटना आग की तरह फैली और उत्तराखंड के तक इस कानों तक ये पहुंची तो उत्तराखंड सरकार ने तत्काल इसको लेकर के जो है सख्त निर्देश दिए हैं। और पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो क्योंकि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको लेकर के लगातार जो है अपडेट मांगी और आपदा प्रबंधन के जो सचिव हैं उनको निर्देशित किया कि इस पर टोल फ्री नंबर तत्काल जारी होने चाहिए ताकि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं या अगर कोई उत्तराखंड के ऐसे लोग हैं जो इस भगदड़ में है उनकी जानकारी मिल सके और साथ ही साथ सहायता और आपदा प्रबंधन के कार्य किए जा सके। और साथ ही राज्य ने जो सरकार है वो यूपी सरकार से भी कॉन्टेक्ट किए हुए है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई उत्तराखंड के श्रद्धालु भी उसमें फंसे हुए हों या उसमें उस भगदड़ के में हो, तो उसकी पूरी जानकारी जो है वो इस माध्यम से ली जा रही है। जी विशाल, तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश कि जिस तरह से, क्योंकि आयोजन लगातार हरिद्वार में भी होते आए हैं ये, और मौनी अमावस्या के दिन ये भी देखा गया कि हरिद्वार के गंगा घाटों पर भी काफी भीड़ उमड़ी हुई थी, तो ऐसे में किस तरह के दिशा निर्देश भी देखे जा रहे हैं और जो लोग बाहर जा रखे हैं, जो प्रयागराज में गंगा स्नान के लिए जा रखे हैं, क्या माना जाए उनके लिए कितना अहम है ये डिसीजन? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये निर्देश जारी किए गए हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए जिस तरह से मौनी अमावस्या पर कल स्नान हुआ है और काफ़ी संख्या में हरिद्वार में भी काफ़ी श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। वहाँ पर भी जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। डीएम और एसएसपी को उसके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए थे कि वहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, पुलिस प्रशासन भारी संख्या में तैनात रहे, आपदा प्रबंधन के कार्य किए जाए, साथ ही गोताखोरों की व्यवस्था की जाए। तो तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर की हुई थी और साथ ही जिस तरह से महाकुंभ में लगातार आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, तो बड़ी संख्या में कल जो है वहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे क्योंकि मौनी अमावस्या का बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस अमावस्या पर जो है जो स्नान करता है उसे काफी पुण्य की भागीदारी उसे मिलती है। तो इसलिए जो है वहाँ पर जो काफी संख्या में मौनी अमावस्या पर पहुंचते हैं। और देखिए, महाकुंभ चल रहा है तो महाकुंभ 45 दिनों का ये महाकुंभ है, उसका अलौकिक संगम है और उसमें जो है स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं क्योंकि 2020 में जिस वक्त हरिद्वार का कुंभ हुआ था उस दौरान कोरोना काल था तो वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए थे, जो निराश हुए थे वो इस बार जो है जो प्रयागराज का महाकुंभ
कुंभ है उसमें पहुंच रहे हैं और वहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल भारी संख्या में वहां पर जो है भगदड़ मची, उसका कारण क्या रही है, उसके पीछे की सारी जानकारी जो है आपदा प्रबंधन के जो लोग हैं यूपी सरकार के, वो लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों से जो फीडबैक है वो सरकार लेती नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने अहम कदम उठाया है कि वहां पर टोल फ्री नंबर जारी करते हुए जो अपने श्रद्धालु हैं उनकी चिंता जताई है, तो बिल्कुल वहां पर जो है एक अपडेट जो है वो सरकार आपदा प्रबंधन के द्वारा लेते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।